everyone, this is Dr. Nitika. Today I am here again to share my view on respiratory allergies. So what are respiratory allergies? Respiratory allergies are caused by the protein which is in the air or atmosphere, which is when inhaled leads to triggering factors in our airways, which further leads to symptoms like cold, cough and sneezing. रेस्पिरेटरी एलर्जीज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा प्रोटीन होता है जो हमारा एयर में एटमॉस्फेयर में होता है। जब हम उसे इनहेल करते हैं हमारे एयरवेज में जाता है। एयरवेज मीन रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है, थ्रू नोज माउथ कैसे भी जब इनहेल करते हैं तो हमारे वो ट्रिगर कर जाता है, जिसकी वजह से हमें कोल्ड, स्नीजिंग, वाटरी आइज ज़्यादातर देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि कॉजेज क्या होते हैं इनके। रेस्पिरेटरी एलर्जीज के जो कॉजेज होते हैं हमारे, वो होते हैं पोलन्स, एलर्जन, मोल्ड, लेटेक्स, डस्ट पार्टिकल्स एटसेट्रा। जैसे पोलन हो गया, पोलन का वेदर होता है कि पोलन्स हमारे ज़्यादातर हम मतलब पोलन का वेदर है ऑटम के बाद जो सीजन आता है तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि पोलन्स की वजह से कईयों को कफ, कोल्ड, स्नीजिंग चढ़ जाती है। कभी एकदम कोई डस्ट में चला जाता है, एकदम से रिएक्शन हो जाता है, बॉडी में स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। मॉर्निंग वेक करते हैं, गर्म सर्द जिसे हम कह देते हैं कि एकदम सो के उठते हैं, स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इसके कॉजेज क्या रहते हैं? अगर हम कॉजेज की बात करें तो कॉजेज इसके जैसे मैंने आपको बताया पोलन, डस्ट, माइट्स वगैरह, या कभी किसी के घर में पेट्स होते हैं तो उनके हेयर्स होते हैं, डैंड्रॉन्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है हमें एकदम से एलर्जिक रिएक्शन बॉडी पे देखने को मिलता है। अब सिम्टम्स जो पेशेंट हमारे पास ज़्यादातर लेके आते हैं, सिम्टम्स इसमें रनिंग नोज, जो सबसे पहले रनिंग नोज, स्नीजिंग, एकदम से आपको बात कर रहे होंगे, एकदम से आपसे नीजल पैसेज इतना ज़्यादा कोल्ड होगा, उसकी वजह से आपको लगेगा कि नोज से आपका वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है। कभी वो वाटरी भी हो सकता है, कभी वो थिक भी हो सकता है। आईज में आपकी रेडनेस होगी, एलर्जिक फील करोगे, कभी थ्रोट में इरिटेशन भी होती है। ये बेसिक होते हैं जो आपको रेस्पिरेटरी एलर्जीज में देखने को मिलता है। अब इसके साथ एक आती है हमारी एस्थमेटिक एलर्जी। अगर हमारा डीप जाके ये इफेक्ट करे तो हमारी एस्थमेटिक एलर्जी होती है, जिसमें हमें ज्यादातर सुनने को वीज मिलती है, चेस्ट में टाइटनेस देखने को मिलती है। आपको लगेगा कि चेस्ट बहुत हैवी है, जब मैं सांस लेती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि सांस फूल रही है, थोड़ा सा हम चलते हैं सांस फूलती है। बहुत ज्यादा आपको हैवीनेस, भारीपन लगेगा। आपको लगेगा जैसे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं हमारी ऐसा लगता है चेस्ट कसी हुई है, हमारे को कसाव सा फील हो रहा है वहां पे। उसके बाद बात करते हैं वीज एक सीटी जैसी आवाज होती है। जब भी कभी आप इनहेल करें, एक्सहेल मतलब अगर आप सांस ले रहे हैं ऐसे छोड़ रहे हैं तो आपको सामने वाले को भी आवाज सुनेगी कि जैसे एक स्नीजिंग की, जैसे हमारी एक स्नीज होती है ना, छींक वाली होती है, वैसे वीज अगर हम बात करें तो सीटी जैसी आवाज होती है, अलग से एक साउंड सुनने को मिलेगी। इसके लिए क्या होता है कि फर्दर टेस्ट वगैरह होते हैं। अब इसके सिम्टम्स भी हो गई। अब हम प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं? प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें डे टू डे लाइफ में, तो जैसे आपके पिलोज वगैरह होते हैं घर पे या कोई बेडशीट्स वगैरह, उसको डे टू डे आप चेंज करते रहिए। पिलोज में डस्ट वगैरह ज्यादा कैच होती है, बिकॉज जो भी हम डे टू डे अपना वर्क करते हैं डस्ट तो मतलब रूम्स पे हर जगह आपको देखने को जल्दी मिल जाती है। तो उसमें आप जिपर्स लगा लो, अपने पिलोज को कवर करके रखो, और उसको भी आप डेली जब जाते हैं तो शाम को उसको क्लीन करके ही यूज करो। पेट्स लोगों ने बहुत ज्यादा घर पे रखे होते हैं तो कोशिश करो पेट्स को बेडरूम वगैरह में थोड़ा अलाउ ना करो, बिकॉज उनके जो हेयर्स होते हैं और जो उनके वो उसकी वजह से भी कई बार एलर्जी ज्यादा होती है। विंडोज वगैरह ज्यादातर हम क्लोज रखें, अपनी मॉइस्चर वाले एरिया में ही ज्यादातर जाए। लाइक आपका नेजल एरिया ड्राई नहीं होना चाहिए। अपने आप के हाइजीन डे टू डे मेंटेन करके रखें। अपना जब ज्यादातर जैसे काफी जो वार्म एरियाज होते हैं, हॉट वेदर होता है, काफी लोग कोशिश करते हैं कि बहुत ठंडे पानी से या बहुत कोल्ड वेदर से दे यूज टू बेथ, तो उसकी आप कर सकते हो कि आप उसकी जगह थोड़ा सा ल्यूकवार्म या वार्म वाटर से कर सकते हो, और अपना बेसिक टेम्परेचर मेंटेन करके रखें। बहुत ज्यादा खट्टा ठंडा अवॉइड करें, जैसे एकदम से फ्रिज से निकला हुआ फूड हो गया, कोल्ड प्रोसेस्ड फूड हो गया, स्पाइसेस हो गए, उसको अवॉइड कर सकते हैं। प्रिकॉशंस में आप एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं, वो स्टीम बहुत डेली बेसिस पे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। स्टीम से क्या होता है, जब भी जैसे विंटर्स का वेदर है तो और भी इजी हो जाता है हमें स्टीम लेना। डे टू डे लाइफ में जैसे आपको एलर्जी लगती है, कोल्ड लगता है, अगर स्नीजिंग हो रही है, कुछ भी आपको ऐसा लगता है, आप स्टीम देना शुरू कीजिए। स्टीम से बहुत ज्यादा मॉइस्ट रहेगा और इजिली आपको जैसे अगर आपको हैवीनेस लग रही है चेस्ट में, उस चीज में भी आराम आएगा। अब ये हमारे प्रिकॉशन सारे खत्म होते हैं, हम बात करते हैं टेस्ट की। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी पेशेंट जिसको लगता है मुझे ये सब सिम्टम्स या ये सब दिक्कत आ रही है, हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? टेस्ट के लिए आपके बेसिकली जैसे जिसको एस्थमेटिक है, एक्सरे टेस्ट हो जाता है, स्पाइरोमेट्री टेस्ट आता है। फर्दर अगर हम बात करते हैं, स्किन टेस्ट आता है एलर्जी के लिए। स्किन टेस्ट में हमारा क्या होता है कि बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं, उसके स्मॉल स्पॉट लेते हैं हमारे स्किन का, उसमें डिफरेंट एलर्जन को प्लेस करते हैं। जैसे आप उससे स्क्रैच करते हो स्किन का एक पर्टिकुलर पार्ट को स्क्रैच करते हो, तो जिसपे अगर वो रिएक्ट हो जाएगा एलर्जन, तो वो रेड इचिंग वो हमें देखने को मिलता है। तो हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज से इनको एलर्जी
हुई है, मतलब 7-8 चीज़ों का हम टेस्ट इकट्ठा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एलिजा टेस्ट आता है, आईजी लेवल आता है, ये सब हमारे एनर्जी टेस्ट होते हैं। अगर ये आप टेस्ट करवाएंगे, इसमें कुछ भी आपका मतलब कोई भी अगर आपको लगता है कि सिम्टम पॉजिटिव आता है तो आप आके डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बिना ये प्रिकॉशंस आप लेते रहिए। इससे रिलेटेड कोई भी फर्दर आपको जानकारी चाहिए होगी, एनी फर्दर एनी क्वेरी, यू कैन कॉल इन आवर क्लिनिक्स एंड यू कैन कम एंड विजिट इन आवर क्लिनिक्स। थैंक यू।